सोचूंगा लाखन जग में हुआ ही नहीं ऐसा भाई हो फिर से नौकर कहाँ मर गए? ए जीजा नमस्ते। और जीजा बढ़िया है? सब अच्छा है, लेकिन साले साहब हाथ कहाँ पे डाल रहे हो? का है हमारा हाथ तो जीजे। हर जगह पे मजाक नहीं किया था। तुझे मालूम होना चाहिए। बोलो। एक मेरी बेटी है, हाँ जिसका नाम है शिल्पा जी। देखो कॉलेज के लिए तैयार हुई कि नहीं? अच्छा अच्छा यानी बिटिया आप बैठो मुनीम जी, देखी जाए बिटिया तैयार हुई तो अभी है लेके आए रहना है। ठीक है और कमल चरणी में लाडली करती है अपने बच्चों पे हर एक माँ बाप का साया रहता है। सुनिए डैडी। और युग युग बेटी और तुम जियो और बढ़े ज्ञान भर। कहने को ही भूल गया। आखिर वो कौन सी बात है डैडी? हर एक बच्चे अपने माँ बाप से बताते हैं कि मेरी पढ़ाई में कितनी अच्छी है, क्या पढ़ाई का समाचार है, लेकिन आज तक तूने मुझसे कुछ बताया नहीं। इसलिए मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप डैडी? पढ़ाई का क्या है और पढ़ाई का क्या है? और पढ़ाई का क्या है और समाचार
पिता परेशान हो रही हो? जितना जी हो उतना पढ़ो। अरे क्यों नहीं डैडी, लेकिन डैडी लेकिन वाली बात क्या है बेटी? आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। मुझसे छोटी सी बात? जी हाँ डैडी, और कहने से पहले दिल के अंदर संकोच करती हूँ, ऐसा ना हो कहीं आप नाराज हो जाएं। फिर मेरी बेटी मुझसे कहेगी मैं अपनी बेटी से नाराज? ऐसा कहाँ हो सकता है बेटी? जो कहना हो और दे दो क्या पिताजी, क्या दे दो क्या? और दे दो क्या पिताजी, चमन घूमी चमन बाग टहलना चाहते हैं। सिल्वा, डैडी तू जो कह रही है चमन बाग को जाए घूमने? डैडी बता दो इसको, ये इतनी सियानी हो गई और इसको समझा दो कि भाई अच्छे घरों की बेटियां घूमने टहलने नहीं जाती है। मालिक या कहते चरण यहाँ जी बा, अरे चरण कहाँ जी वहाँ लोनी लागी जी हो। चरण नहीं, चमन बाग जाते हो, गार्डन जाते हो, बगीचा जानते हो, वहाँ कहते जाने के लिए समझा दो इसको। बिटिया भाई ने मामू भाई ने भाई सही रखो, तुम जीजा सही कहते हैं, तुम सयानी हो गए हो। जमाना बहुत खराब है बिटिया, और इसे टहले ना जाओ बिटिया। अरे कुछ दिन के बारे में है बिटिया, तुम बियाई जी हो। बियाने का हुआ रखा लगी है या कम यहाँ पे मामा हम कह दी बिटिया हुआ ना जाओ, जीजा सही कहते, जमाना बहुत खराब है। अब बिटिया तुम सयानी हो गए हो, और कुछ दिन के बाद में बिटिया तुम बियाई जी हो। गलत अल्फाज कहते हो, बोलो शादी ब्याह हो जाएगा। भैया एक टका तो मंगा दो, टूट गवाए को मंगाओ, जल्दी मंगाओ बिटिया। अरे टूटने का तुमसे कह रहा कि मंगा दो, बढ़िया मंगाओ। हाँ बताइए, हमारे भाई ने, हमारे जो भाई ने है ये जवानी का बहुत भरी है, तो मेरे सिले फाट गई है। हाँ मामू, हाँ भाई ने, मामू, हाँ भाई ने, हाय मम्मी, भाई ने को समझाई थी है। मामू आप तो जानते हैं बाहर पढ़ाई करते करते काफी दिन हो गए, वहाँ रहते रहते मेरा जी उब गया है, इसीलिए तो चमन बाग टहलना। अकेली नहीं, मेरे साथ मेरी सहेली भी जा रही है। सहेली जाती है?
हाँ सही बताओ। सच मामू। तो क्या बिटिया हम बताइए। हाँ। तो तुम अकेली ना जाओ, फिर हम हो सकते हम चली बा। अगर ये बात है हाँ इजाजत तो दिलाओ पहले डैडी से। जीजा पठाई दे यार, हम हो संग भेजी हो। क्या कहा तू भी जाएगा? अगर ये बात है तो जिद कर रही मामू है। अगर मुझे इजाजत नहीं मिलेगी मैं रोने लगूंगी। ना रो ना रो ना रो। उठो बेटी उठो। रोवत का समझाई दे। बेटी सिल्वा, जाने से पहले मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। डैडी फरमाइए तो जाओ बेटी मगर और ध्यान ना रहे, जाओ बेटी। मगर ध्यान ना रहे, भोजन भाजात करना आपको दे रहा इजाजत पिता, शाम होने से पहले। तो आप निश्चिंत करके रहिए पिता, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सही उम्मीद है। शाम होने से बगले में आ जा। शाम होने से बगले में आ जाऊंगी। अपने दिल में ना करना अगर ये बात है तो जाओ बेटी और सुन साले साहब, हाँ जीजा का है। बेटी को अच्छे प्रकार से ले जाना। हाँ और किसी बात की तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक जीजा, तुम कही हो तुम्हारा हम आज्ञा कर पालन करी बा। बिटिया रे चलो फिर बिटिया, भाई ने आई सही तुम ऐसे नाच रही हो। हम बताइए आओ ले ली थी कैसे ली। हम कहते हैं बिटिया ले ली थी कैसे ली, वो मारते हम कहा अरे ले लोगे कन्या हो। तो बोलो आओ बेटी गोदी में ले लूं। वो हाय कहते बिटिया कन्या ले ली। मामू आप नहीं जानते मैं कोई छोटी सी नादान बच्ची नहीं हूँ जो मुझे आप गोदी लेंगे। मैं खुद अपने पैरों से चलूंगी। मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, हाँ अभी जवान हो गई है। क्या बिटिया छोटी रहो आए तो कहते रहो मामा ले लो मामा ले लो, झूठा ले ली है। मैं छोटी थी तो तुमसे कहा कब लेने के लिए। अब नहीं ले भी बाका। गोदी बोलो। हाँ कन्या कन्या लौड़िया आओ ले ली थी। जाओ बेटी। डैडी नमस्ते। नमस्ते बेटी। बेटे आओ बेटे। गुमान सिंह, आज मैं क्या देख रहा हूँ, अचानक तुम हमारे यहाँ आए हो। अरे! ये हमारे मालिक का बेटा है। अच्छा जी, कुछ काम पड़ गया इसीलिए आपके पास आना पड़ा। आखिर बोलो किस लिए हमारे पास आए हो? अच्छा जी, आप क्यों परेशान हो? ये कौन है? मैं नहीं पहचानती। कौन है? आप नहीं जानती हो और शायद आपको नहीं मालूम। तुम कहती हो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं और पढ़ूंगी, बीए फाइनल हो चुका है, जाहिल गवार हूँ। ये मेरे मालिक का बेटा है जो हमारे ठाकुर रणवीर सिंह है, उन्हीं का बेटा गुमान सिंह आया हुआ है। पहले इससे नमस्ते करो वरना कहेगा "ए, मुनीम की बेटी जाहिल गवार है"।
अगर उनके बेटे हैं तो रिश्ते में तो मेरे भाई हुए, और मैं अपने भैया से नमस्ते नहीं करूंगी। मेरे भैया मुझे बुद्धू और गवार समझेंगे, इससे अच्छा भैया से नमस्ते करना चाहिए। भैया नमस्ते। चाचा जी, आपने पूछा कि गमान सिंह कैसे आना हुआ। थोड़ा काम पड़ गया चाचा जी। थोड़ा काम पड़ गया? हाँ, आखिर वो कौन सा काम पड़ा हुआ? नौकरानी बीमार पड़ गई, इसीलिए पिताजी ने कहा जाओ बेटा मुनीम के घर चले जाओ और उनकी बेटी शिल्पा को बुला करके 1 घंटे के लिए घर ले आओ। तो क्या कहा कि हमारे मालिक जी ने आपसे आदेश किया कि जाओ मुनीम की बेटी शिल्पा को ले आओ? हाँ, देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। नौकरानी बीमार हो गई। जी हाँ, हमारे मालिक का बेटा है, अगर नहीं भेजूंगा हमारे मालिक मुझ पर नाराज हो जाएंगे। पहले अपनी बेटी से पूछ लो। क्या बात है डैडी? आज आपको हमारे यहाँ के जो ठाकुर रणवीर सिंह है ना, जी डैडी, इसके पिताजी, आज उन्हीं की अचानक नौकरानी बीमार हो गई, इसलिए वो आज तुम्हें अपनी हवेली पे बुलाए हैं। थोड़ी देर के लिए काम होगा, इसलिए बेटा गुमान से लेने आया है। नहीं क्या कहा? नहीं जाऊंगा? तुझे जाहिल ही रहूंगी, तुझे नहीं मालूम? अगर तो तू नहीं जाएगी तो मालिक मुझे क्या कहेंगे? अरे ये तो तेरा भाई है, मेरे भैया, क्योंकि ये अपने मालिक का बेटा है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चाचा जी, लेकिन आपको तो मालूम है मेरी बेटी। अरे आप परेशान मत हो, मैं आपका बेटे के ही समान हूं। ये तो रिश्ते में आपकी बहन हुई। आप परेशान मत हो, शिल्पा को जिस तरह से मैं ले जाऊंगा बाइज्जत उसी तरह से छोड़ जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए चाचा जी। आइए भैया। डैडी नमस्ते। अच्छा चाचा जी, क्या रही मेरी बेटी शिल्पा आज हमारे मालिक के बेटे के साथ हवेली पे गई है। अब मैं यहां से जाऊंगा, स्नान करूंगा, फिर उसके बाद में भगवान का भजन करूंगा और मुझे चलना चाहिए। और मेरे प्यारे गोविंदा, और मेरे प्यारे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा की नौकरी में कोई फायदा नहीं है भैया, यह नौकरी सबसे बेकार है। चलिए कोई सरकारी नौकरी करे, चले वही खाई वही पड़े रही। हाँ, चलना चाहिए। हाँ, जेल खनवा मामोरी ससुरारी, ओ जेल खनवा मामोरी ससुरारी, अदालत में